नमस्कार। आज बात करते हैं रामायण की एक बहुत ही खास कहानी की। ये भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा की एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा असल में होती क्या है। तो चलिए, हनुमान जी की लंका यात्रा के उस पहलू को समझते हैं जहां खुद भगवान अपने ही भक्त के ऋणी हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अशोक वाटिका से। सोचिए, एक तरफ रावण का आतंक है और दूसरी तरफ बंदी बनाई गई माँ सीता। वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या करती हैं? अपने और रावण के बीच सिर्फ एक तिनका रख देती हैं। सिर्फ एक तिनका। और ये जो तिनका है ना, ये उनकी अटूट दृढ़ता और पवित्रता का प्रतीक बन जाता है। हनुमान जी माँ सीता को ढूंढ तो चुके हैं, लेकिन वो एकदम से सामने नहीं आते। कुछ भी करने से पहले वो पत्तों में छिपे रहते हैं और उनकी उस मुश्किल हालत को देख रहे हैं। और यही दृश्य आने वाले बड़े संघर्ष की नींव रखता है। अब रावण अपनी चंद्रहास तलवार निकालता है और माँ सीता को धमकी देता है, 1 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास। और ऊपर पेड़ पर कौन है? हनुमान जी। वो ये सब देख रहे हैं, उनका खून खौल रहा है, लेकिन वो चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ अपने प्रभु के एक बहुत बड़े काम से आए हैं। अच्छा, अब ये जो तिनका है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, माँ सीता का जन्म कहाँ से हुआ? धरती से। और ये तिनका, ये भी तो धरती का ही एक हिस्सा है। तो इस नाते से ये तिनका उनका भाई हुआ। तो उस तिनके को बीच में रखकर माँ सीता असल में अपने भाई को अपनी रक्षा के लिए खड़ा कर रही थी। एक तरह से रावण को उसकी हद याद दिला रही थी। यहाँ हनुमान जी के मन की स्थिति देखिए। एक तरफ उनका दिव्य क्रोध है और दूसरी तरफ उनका मिशन। उन्हें अपने गुस्से को काबू में रखना है ताकि उनका मुख्य काम पूरा हो सके। लेकिन वो मन ही मन ये ठान लेते हैं कि रावण को उसके किए की सजा दिए बिना वो वापस नहीं लौटेंगे। और तभी जब निराशा चारों तरफ से घिरे हुए है, उस अंधकार में एक भविष्यवाणी वाले सपने के जरिए आशा की एक किरण दिखाई देती है। जब बाकी राक्षसियां माँ सीता को डरा रही थीं, उस वक्त त्रिजटा नाम की एक राक्षसी उन्हें हिम्मत देती है। वो बताती है कि उसने सुबह सुबह एक सपना देखा है जिसमें रावण का पतन और राम जी की जीत पक्की है। और यहाँ ना शब्दों का एक बहुत ही कमाल का खेल है। त्रिजटा कहती है, होए ही सत्य गए दिन चारी। अब सुनने में तो यही लगता है कि भाई 4 दिन में सच होगा, लेकिन इसका असली मतलब पता है क्या है? दिन चारी मतलब दिन के चले जाने पर, यानी सूरज के ढलने के बाद। मतलब ये सपना 4 दिन में नहीं, आज रात को ही सच होने वाला था। अब जैसे ही माँ सीता निराशा में डूबने लगती है, हनुमान जी प्रभु राम की दी हुई अंगूठी उनके सामने गिरा देते हैं। वो इसे मुंह में रखकर क्यों लाए थे? इसके पीछे 2 वजह थी। एक तो वानर स्वभाव के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह थी, और दूसरी, जिस जीव पर राम नाम हो वो तो भवसागर पार करा सकता है, तो ये छोटा मोटा सागर क्या चीज है? अंगूठी देखकर माँ सीता परेशान हो जाती हैं कि ये यहाँ कैसे आई। उनकी इस बेचैनी को दूर करने के लिए हनुमान जी सीधे सामने नहीं आते, बल्कि पेड़ पर से ही राम कथा गाना शुरू कर देते हैं। और वो दिव्य आवाज सीता जी के सारे दुख और भ्रम को दूर कर देती है। अब चलते हैं माँ सीता और हनुमान जी की पहली मुलाकात की तरफ, जो एक भक्त की अपार शक्ति और उसकी गहरी विनम्रता का एक अद्भुत संगम है। माँ सीता पूछती हैं कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कहते हैं, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान यानी करुणा का सागर, ये एक बहुत ही खास नाम था जिसे माँ सीता खुद प्रभु को पुकारती थीं। बस ये सुनते ही उन्हें यकीन हो गया। लेकिन माँ सीता हनुमान जी के छोटे से रूप को देखकर थोड़ा शक करती हैं। क्या तुम और तुम्हारे जैसे वानर रावण की इतनी बड़ी सेना से लड़ पाएंगे? तो हनुमान जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, माँ, ये मेरा असली रूप नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो दिखाऊं। और फिर क्या था? हनुमान जी ने एक पल में अपना विशाल सोने के पर्वत जैसा रूप धारण कर लिया। इसे देखकर माँ सीता का सारा शक दूर हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ, ये वानर सेना रावण का अंत करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पल तो अब आता है, जब माँ सीता कहती हैं, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। ये सुनकर हनुमान जी रोने लगते हैं। सोचिए, सोने के पहाड़ जितना शरीर रखने वाले हनुमान जी रो रहे हैं और कहते हैं, माँ, मुझ में कोई बल नहीं है, ये सब तो मेरे प्रभु की कृपा है, उनका प्रताप है। मतलब इतनी शक्ति और इतना अहंकार शून्य भाव, ये है सच्ची विनम्रता।
तो अब देखते हैं कि कैसे हनुमान जी अपने रोके हुए क्रोध और शक्ति को बाहर निकालते हैं, लेकिन बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि लंका के राजा को एक साफ साफ संदेश देने के लिए। फल खाने के बाद हनुमान जी सोचते हैं कि रावण से मिलना तो है ही, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो खुद मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाए। इसलिए वो वाटिका उजाड़ना शुरू करते हैं, रक्षकों को मारते हैं और आखिर में रावण के बेटे अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। मतलब हर कदम रावण को उकसाने और उससे मिलने की एक सोची समझी योजना थी। जब रावण का बेटा मेघनाद उन पर ब्रह्मास्त्र चलाता है तो हनुमान जी जानते थे कि इसका उन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी के बनाए अस्त्र का मान रखने के लिए वो बेहोश होने का नाटक करते हैं और खुद को बंधवा लेते हैं। ये उनका ब्रह्मांड के नियमों के प्रति सम्मान दिखाता है। रावण के दरबार में पहुंचकर हनुमान जी जरा भी नहीं डरते। जब रावण अपने अहंकार में पूछता है कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी उसे उसकी पुरानी हार की याद दिलाकर उसके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। जब वानर राज बाली ने उसे 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर रखा था। जब विभीषण रावण को याद दिलाते हैं कि दूत को मारना नीति के खिलाफ है, तो रावण एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो सोचता है कि हनुमान को अपनी पूंछ से बहुत प्यार है, इसलिए वो उनकी पूंछ में आग लगाने की सजा सुनाता है, ये जाने बिना कि वो अनजाने में लंका के विनाश का सामान खुद ही जुटा रहा है। और अब इस कहानी के सबसे गहरे और सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं, जहां हम निस्वार्थ सेवा के मतलब को और सच्ची कृतज्ञता को समझेंगे। पूरी लंका को अपनी पूंछ की आग से भस्म करने के बाद हनुमान जी वापस मां सीता के पास जाते हैं, उनसे चूड़ामणि निशानी के तौर पर लेते हैं और अपने प्रभु के पास लौट आते हैं। उन्होंने अपने मिशन का हर हिस्सा बड़ी कामयाबी से पूरा किया था। और यहाँ कहानी अपनी चरम पर पहुंचती है। जब हनुमान जी सारा किस्सा सुनाते हैं तो स्वयं भगवान राम, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपने भक्त से अभिभूत होकर कहते हैं, हे पुत्र सुन, तूने मुझ पर जो उपकार किया है, मैं उसके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। पर एक सवाल है, भगवान राम ये कर्ज उतारना क्यों नहीं चाहते? इसके पीछे का कारण और भी सुंदर है। वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा ये उपकार चुकाने गया तो इसका मतलब ये होगा कि पहले तुम पर भी वैसी ही कोई मुसीबत आए जैसी मुझ पर आई थी, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे भक्त पर कोई संकट आए। ये है निस्वार्थ प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों के ऐसे निस्वार्थ कामों का सम्मान कैसे करते हैं।